मो माँ शारदे ने नमन करूं और सर्वप्रथम मुँह आप लोगों ने मो चित्रकार नंद सिंह पंवार कोटा राजस्थान से साहित्यिक नाम नंजी ठाकुर आप सगला आदर जोग लोठा लोठा रचनाकारा ने प्रणाम करूं। मो विशेष आभारी छू डीडवाणा साहित्य समूह को और खासकर मेहताव रचनाकार संयोजक कुंवर प्रबल प्रताप सिंह जी राणा साहब को व छोटू सिंह जी प्रजापत साहब ज्ञान भी प्रणाम करूं। यहाँ की वजह से राजस्थानी एकल काव्य पाठ के लिए यहाँ ने मौको प्रदान करो। मो बहुत बहुत यहाँ को आभारी छू। मो अपनी राजस्थानी भाषा की मान्यता व 8वीं अनुसूची में शामिल करवा के लिए जोर देवो चाहूँ छूँ। आपने सगला मिलकर राजस्थानी भाषा की मान्यता लेकर जोर शोर से मिलकर प्रयास करा ताकि राज्य व केंद्र सरकार की नन्यालू आँखें खुल सके और अपना जो मोटियार नौकरी से जुड़ सके और वहाँ कामकाज मिल सके। मो सर्वप्रथम माँ शारदा का चरणा में मन का भाव अर्पण करवो चाहूँ छूँ। देखो साहब, जब भी अपन कोई काम करा तो सर्वप्रथम अपन विघ्नारायण गणेश जी महाराज को नाम सुमरण करना चाहिए। देखो आप कि पहलो नमन गणपति करूं, विघ्न न आवे पास, सफल होवे काज आपणो, मन में राखूं आस। ध्यान करूं मां सुरसत ने दे चढ़ना में ढोक, ई पानी ने शक्ति दे मां, थारा आसरे तीनों लोग। दोस्तों, मो आपको ध्यान बेरोजगार और महंगाई और दहेज पर केंद्रित करवो चाहूँ छूँ। मो हास्य और व्यंग्य की बातें करवो चाहूँ छूँ। और जो भी मैंने रचना लिखी है साहब रचना है वह व्यंग्य और हास्य में लिखी हुई है। तो देखो साहब, मैं सर्वप्रथम महंगाई बेरोजगारी पर बात करवो चाहूँ छूँ। उनके बाद महंगाई की बात करूँगा। एक बेरोजगार असें अपना भाई बहना खूब पढ़ावा लिखावा, महंगी कोचिंगा करावा और उनके मुताबिक जब वहाँ को जॉब न लागे तो गलत कदम उठा ले। असें एक बेरोजगार की व्यथा देखो साहब, जिन्हें अच्छो डिप्लोमा कराया फिर भी उनको जॉब न लग पाई और लाख मिन्नता के बाद उनको इंटरव्यू में नंबर आओ चे, उनसे काय बीते चे। और बेरोजगार की देखो की तरह से उदास हो जाओ चे, इंटरव्यू देवा जाओ चे। सुनो साहब, आप सामने इंटरव्यू ले वाला और वहाँ के सामने बेरोजगार। मुझे एक चित्रकार होगा के नाते ई तरह से मैंने चित्रण करी। देखो साहब कि इंटरव्यू ले वालो अफसर अर्जी में प्रार्थना पत्र में बाप का नाम वाली खाली जगह देकर बोलियो, भाया बाप को नाम। इंटरव्यू ले वालो अफसर प्रार्थना पत्र में बाप का नाम वाली खाली जगह देकर बोलियो, भाया बाप को नाम। बेरोजगार हाथ जोड़े बोलियो, साहब नौकरी तो मना करनी चाहिए, बाप सु काहे का, बाप को काहे चे, कोई भी हो सके चे। वक्त आया सु गधो भी बाप बन सके चे। अगर आप मने नौकरी दे देगा, मारे ऊपर कृपा कर देगा तो मैं आपने बाप मान लूँगा और तो और साहब बाप का नाम वाली खाली जगह में आपको ही नाम लिख दूँ, आपको ही नाम लिख। देखो कितनी मुसीबत आज बेरोजगार के लिए। और इस तरह से दूसरी अपनी जो महत्वपूर्ण समस्या है साहब वाच महंगाई। देखो आप महंगाई की तरह से आपने ऊपर चढ़ी हुई है। देखो आप कि वे बोलिया कुदरत को भी कमाल छे, वे बोलिया कुदरत को भी कमाल छे, ईमानदार भूखा पेट बेईमान माला माल छे। वे बोलिया कुदरत को भी कमाल छे, ईमानदार भूखा पेट बेईमान माला माल छे।
ऊपरवाला ने ये दुनिया में अणगिनती का लोग बनाया, मगर कभी भी एक दूसरा की चेहरा शकल आपस में न मिल पाया। मैंने कि भाई साहब आपने बिल्कुल सही फरमायो, कभी भी एक दूसरा को चेहरा आपस में नहीं मिल पायो, लेकिन किंतु नंजी भाई हमारा समझ में एक बात आई कि कुदरत से भी बढ़कर एक ऐसे दंश है जिको नाम से महंगाई। आपने बिल्कुल सही फरमायो, कभी भी एक दूसरा को चेहरा आपस में न मिल पायो, किंतु नंजी भाई हमारा समझ में एक बात आई कि कुदरत से भी एक खतरनाक दंश है जिको नाम से महंगाई। कुदरत की आड़ी सूरत मले न मले, लेकिन मारो तजुर्बो यो बता रही है कि बाजार में आए हुए हर आदमी को महंगाई की वजह से बुझे और लटको चेहरो मने 100 ही नजर आ रही है, मने 100 ही नजर आ रही है। दोस्तों मैं बात करबो चाहूँ कि दहेज को लालच देखो आप, दहेज ये तीनों समस्या अपने समाज में महत्वपूर्ण समस्या है। पहली बेरोजगारी और दूसरो अपने महंगाई, तीसरी है जो सबसे बड़ो है जाकि कितनी अपनी बेड़ बेटा भेड़ चढ़ चुकी है दहेज। देखो साहब सुबह सुबह की बात है, मैंने की तरह से व्यंग्य में ही एक चित्रकार होपा के न चित्रण करे है। सुबह सुबह को टाइम चो मो घर पर बैठो हो चो अखबार लेकर पढ़वाई आलो चो, मारी घराड़ी झाड़ू लगा रही थी, अपना आगमन मेहमानों को आगमन हो चे और वहाँ से मारो काव्य पाठ शुरू हो। देखो साहब के अजीत सुन रहा चो, अजीत सुन रहा चो, ज्वाला प्रसाद जी आए थे और अजीत सुन रहा चो ज्वाला प्रसाद जी आए थे, मुन्ना कले रिश्तो लाया छे, नाग नक्श थी रंगी गोरी छे, लखपति बाप की इकलौती छोरी छे। अजीत सुन रहा चो ज्वाला प्रसाद जी आए छे, मुन्ना कले रिश्तो लाया छे, नाग नक्श ठीक रंगी गोरी छे, लखपति बाप की इकलौती छोरी छे। माल मत्ता खूब, टीवी फ्रीज लाओगी और मारुति कार भी दहेज में आओगी। लेकिन भागवत मारा मन में एक छोटी सी कमी साल दीचे, छोरी एक टांग से थोड़ी लंगड़ा कर चाल दीचे। वह नाराज होकर बोली, अजीत था सुबह सुबह मारो क्यों दिमाग खराब कर रहा चो, आए लक्ष्मी क्यों पाची फेर रहा चो, बात पक्की अबाणुई और ये वक्ती कर लो और सब उनके लिए रुपये नारियल भी ले लो। मुन्नाई मनाबो मारो काम से, आम काम गुठली का दाम चे, बात लंगड़ी वंगड़ी बाता मचे, सिगर से आनी जानी चे और भला बहुई अपनी किसी दौड़ लगवानी चे, बहुई अपनी किसी दौड़ लगानी। दोस्तों देखो ये हाल चेगा। अब मो एक अपना देश के लिए, अपना वतन के लिए जो की तरह का ये जो नेता थे ये आपनों को कर रहा है। देखो साहब कि उल्लू काबिज हो गया, उल्लू काबिज हो गया बुलबुलों की डाल पे। मुझ देवेंद्र सिंह जी चौहान और आनंद हजारी जी यहाँ को बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँ छू और यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखो साहब तो उल्लू काबिज हो गया बुलबुला की डाल पर, आओ सब मिलकर आंसू बहाला अपना वतन का हाल पर, अपना वतन का हाल पर। देखो साहब अपना देश का हाल चाल कायु रचर की तरह का आधुनिक नेता ना अपना देश की जो दशा बिगाड़ रही है। देखो आप कि चार यार रिश्तों चो बहरो, आंदो लंगड़ो कंगलो बहरो और रोज घूमबा जाओ चा मिलकर मौज मनाओ चा। चार यार रिश्तों चो गहरो, आंदो लंगड़ो कंगलो बहरो, रोज घूमबा जाओ चा और मिलकर मौज मनाओ चा। एक दिन जंगल में जा रहा चा, बहरा ने टोकता ही ठहर गया चा। बहरो बोलियो जरा थमो, काल लगाकर सेंधा सुनो, घोड़ा आ रहा चा अपनी ओर, टापा को आ रहा चा सोर, शायद डाकू आओगा था सब मारा जाओगा।
शायद डाकू आओगा, था सब मारा जाओगा। अब आंधा ने मुंह खोलियो, थर थर काप के यूं बोलियो, डाकू मने दीख रहा छे, घणा पास लाग रहा। डाकू मने दीख रहा छे, घणा पास लाग रहा छे। लंगड़ो बोलियो, भागो यारो। लंगड़ो बोलियो, भागो यारो, जल्दी सु मत देर करो, और था सब मानो मारी बात, माता पर रख कर भागो ना। देखो साहब कि अब कंगला की बारी ची, अब कंगला की बारी ची, इंगी मुसीबत न्यारी ची। बोलियो था मारा यार कोई न, और काई मतलब प्यार कोई न। अब कंगला की बारी ची, इंगी मुसीबत न्यारी ची। बोलियो था मारा यार कोई न, और काई मतलब प्यार कोई न। था सब तो अटी उटी भाग जाओगा, डाकवा सु मन लुटवाओगा। बैरा ने सुन लिया आवाज, लंगड़ा की देखो परवाज। आंधा न सब आया नजर, और कंगला न लुटवा को डर। जटी देखो, जैसा भी देखो, जीने भी देखो, बेईमान, वार मारा हिंदुस्तान, वार मारा हिंदुस्तान। दोस्तों, ये बाता जब आपने देखा चा तो ई तरह की मतलब आपने अंदर, और बहुत ही मैं आपसे एक और बात करना चाहूँ छू कि आजकल महिलाओं की इज्जत पर बनी हुई है। आजकल महिलाओं पर की इज्जत पर बनी हुई है। और देखो साहब कि एक महिला ने मैं डॉक्टर अमरेंद्र जी वर्मा साहब को आभारी छू, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के टाइम पर जो महिलाओं की इज्जत लूट रही है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ के लिए एक महिला ने एक उपाय करो साहब। देखो एक छोटो सा उपाय है, एक व्यंग्य का मैं आप ही समझाबो चाह रही छू कि एक अति आधुनिका कम से कम वस्त्र पहनवा की कर रही थी अपील, और पक्ष में दे रही थी दलील कि यही है महिलाओं की इज्जत बचावा को सबसे बड़ा वस्त्र, जितना भी हो सके कम से कम तन पर धारण करो वस्त्र। फिर कोई पास नहीं पटको, पापी दुशासन देखो, अरे जब तन पे छीन लोगे तो सिर है तो दोस्तों, मैं आपसे एक अर्ज करना चाहूँ छू। एक नायक और एक नायिका की अदृश्य प्रेम कथा मैं आप ही बतावो चाह रही हूँ। देखो साहब के घना दना में माँ मिलिया, घना दना में माँ बोलिया, न वह बोली और न माँ बोली। अनजान सफर का गेला, दो तीरा पर अण बोलिया। अनजान सफर का गेला, दो तीरा पर अण बोलिया। झरझर आंसू मुँह पर फैलिया, न वह बोली और न माँ बोलिया। कैसे हम बताऊं दड़ी मार कतना खेलिया। दोस्तों, आपने एक ग्रामीण संस्कृति भी बताओ छारी जुमो, अपना खेल कैसे हो जा। देखो आप कि कैसे बताऊं दड़ी मार कतना खेलिया, कतनी बार कोड़ा झेलिया। रेत बणिया घर भी बेलिया, आपस में गोड़िया सू झूलिया। याद आवचे गाड़ी का मचको लिया, न वह बोली और न माँ बोली। नैना का नीर बता रहे अदृश्य प्रेम के साथ दोनी, एक वो तीर पकड़ो चे, एक ही तीर पकड़ो चे, लेकिन दोनी नायक नायिका न बोल पा रहा कि नैना सु नीर बता रहा छा, मन में सेतु बंद दरक रहा छा। ताल कमल मुरझा रहा छा, होठा सु शब्द मुलक रहा छा। रुदन रागी छोड़ द्वार प्रेम का खोलिया, फिर भी हुआ न वा बोली और न बा बोली। गीला तंसु झरता मोती, गीला तंसु झरता मोती। पल्ला सु मुखड़ा न ढकती, मनड़ा सु मल्लार छेड़ती। पण अणसुलिया सवाल न खोलिया, और न वा बोली और न माँ बोलिया। देखो साहब, अंतिम यो मृग नयनी लजावण गजगामिनी सी। पण घटतु नीर भरियो पणियारी सी। बूंद बूंद झरतो जोबन मद गाली सी।
कामदेव का तीर गंध फुलवारी सी, जाता जाता भी घूंघट का पट न खोलिया, अर्नवा बोली अर्ना मालिक बोलिया। दोस्तों, ये थी नायक नायिका की आपने क्या नाम से जो अदृश्य प्रेम। देखो साहब, एक बार की मुँह एक व्यंग्य और देखो कि लाइफ टाइम चिप का मामला में एक मुँह चिप लेबा के लिए पोस्ट ऑफिस में लाइन में खड़ो हो, जो वहाँ हमारा आ गई एक 80 साल का बाबा खड़ा हुआ था। जो वहाँ को नंबर आया, बाबा ने पूछी बाबा किसी चिप चाहो है, वहाँ ने की लाइफ टाइम चिप। वहाँ ने सोची कि 80 साल का बाबू चे फिर लाइफ टाइम चिप ही काय करेगा। वहाँ ने अनसुनी करके बोली बाबा मैं न सुनी, सही सही बताओ। तो वो बोलिया कि न कैसे न सुनी, लाइफ टाइम चिप छाओ। अब देखो यहाँ से हमारी कविता देखो आप कि 80 साल को डोकरो, 80 साल को डोकरो लाग रुचो छोकरो, 80 साल को डोकरो लाग रुचो छोकरो, अपना मोबाइल में लाइफ टाइम चिप डलवा रहे छो, नाक से होटाई बिड़वा रहे छो, मसकरे आख्या टमका रहे छो, और साथ में देह को संतुलन भी बढ़ा रहे छो। मन हंस कर पूछे रे बाबा कशे अनुभव कर रहा छो, मन हंस कर पूछी बाबा कशे अनुभव कर रहा छो, क्यों पुराना टेम्पो में नयो टायर डलवा रहे छो। मन हंस कर पूछे रे बाबा कशे अनुभव कर रहा छो, क्यों पुराना टेम्पो में नयो टायर डलवा रहा छो। बाबू बोलियो भाई आनंद जी, पुराना टेम्पो में हंसवा की काय बात छे, पेट्रोल तो डाल कर देख, फिर कर देख दिल्ली कतनी पास छे। यो मैं बरस तो सावन मास छे, और डूबता सूरज में भाया हाल भी जास छे। देखो मतलब कि जीजी भी सा देखो आप वृद्ध अवस्था में भी। अब वो एक आपके जब एक आपसे एक यूँ कह सको जो चूम तो देखो आप, जो आपन ये चूट्यो वहाँ के लिए छे कि जो हाल भी सोया हुआ छे जाग न रहा, तो मुझे जागृत करवा के लिए देखो एक गीत देखो। अब तो जागो रे बूढ़ा नार, कताई मांद में सूता रहेगा, आओ जल्दी बाहर। अब तो जागो रे बूढ़ा नार, चारू मेरी तो स्वाल्या बोल, चारू मेरी तो स्वाल्या बोल, कर कर हाकार। और गरीब भापड़ो डर के बाग, गरीब भापड़ो डर के बाग, गुंडा बन गया साहूकार। अब तो दोया ने फटकार, कताई मान में सूता रहेगा, आओ जल्दी बाहर। अब तो जागर बूढ़ा नार, चारू मेरी तो स्वाल्या बोलिया कर कर हाकार। गरीब भापड़ो डर के भाग, गुंडा बन गया साहूकार। अब तो दोया ने फटकार, कताई बांध में सूता रहेगा, आओ जल्दी बाहर। अब तो जागर बूढ़ा नार। देखो फिर साहब अपन एक माइड के लिए कितना त्याग कराया। देखो आप, ये माइड के खातिर मान घूट खून का पी लिया, ये माइड के खातिर मान घूट खून का पी लिया। और यहाँ बेरिया ने कसर न चोड़ी, हाथ खून सू धो लिया। यहाँ बेरिया ने कसर न छोड़ी, हाथ खून सू धो लिया। अब तो भर लियो था हुकार, कताई मान में सूता रहेगा, आओ जल्दी बाहर। अब तो जागर बूढ़ा नार। यहाँ में कितना संस्कार चे, यहाँ में कितना संस्कार। देखो संस्कार की बात भी करी साहब मना, और आज ई टाइम संस्कार करीब करीब बिगड़ चुका है। अब संस्कार नाम का कुछ ही बचा हुआ चे। देखो आप, यहाँ में कितना संस्कार चे, धर्म कर्म ये न जान। यहाँ में कितना संस्कार चे, धर्म कर्म ये न जान। घास फूस संधि चर गया, ये राम नाम न ये न मान। यहाँ में कितना संस्कार चे, धर्म कर्म न ये न जान। घास फूस संधि चर गया, ये राम नाम न ये न मान।
और वोट बैंक का चक्कर में, और वोट बैंक का चक्कर में ये पाव पकड़ ले जार, अब तो जागर बूढ़ा नार, कतई मान में सूता रहेगा, आओ जल्दी बाहर, अब तो जागर बूढ़ा नार। यो साहब एक तरह से मैंने छूट भर बाकी वह करी च। और आजकल देखो जहर भी डुप्लीकेट आ रही है साहब, मुँह आपसे अर्ज करबो चाहूँ छू, जहर भी बहुत डुप्लीकेट आ रही है। और देखो के एक व्यंग्य देखो आप लोग का सुन रहा चा भोला शंकर ने जहर पी लियो, सुन रहा चा कि भोला शंकर ने जहर पी लियो और जहर पी भी भोलो जीत लियो, सुन रहा चा कि भोला शंकर ने जहर पी लियो और जहर पीर भी भोलो जीव तो रह लियो, वह तो भगवान चा वहाँ की बाता खुण करे, वह तो भगवान चा वहाँ की बाता खुण करे, तीसरी आँख न खुल जावे क्रोध तो सेंधाई डर। पण मारो भी काल जो देखो, पण मारो भी काल जो देखो, माँ जब सू पैदा होया जहर पी रहा चा और मनक और भी अबाणों तक जी रहा चा, और मैनो मनक और भी अबाणों तक जी रहा चा। दोस्तों मैं आपसे एक विनती करबो चाहूँ छू, एक छोटी सी विनती कि देखो आप कि एक व्यंग्य नेताजी पे भी लो साहब, आप उन नेता पे भी एक छोटा सा व्यंग्य बोलबो चाहूँ छू कि नेताजी देखो साहब का नेताजी चुनाव जीत के जब पहली बार गांव में आया तो वहाँ को एक चित्रण देखो साहब आप कि नेताजी चुनाव जीत के जब पहली बार गांव में आया, गांव वाला ने घना लाड लडाया, घोड़ी बाजा सु घुमाया, लाडू पेड़ा सु तोलिया और हाथ जोड़ बोलिया, माए बाप का आप भी यकीन करो तो समाजवाद में, नेताजी का आप भी यकीन करो तो समाजवाद में नेताजी बिस्के की चुस्की लेता हुआ, मुर्गा की टांग खींचता हुआ बोलिया, पहली माँ और समाजवाद। दोस्तों यह बात स्पष्ट करबो चारी जो मुँह के गांव वाला ने समाजवाद का बारे में पूछी थी, जी मैं समाज में गरीब और पूंजीपति दोनों बराबर स्तर को जीवन यापन कर सके, समाजवाद। लेकिन नेताजी समाजवाद को मतलब न समझ कर समाजवाद कि नेताजी जब पहली बार चुनाव जीते गांव में आया, गांव वाला ने घना लाड लडाया, घोड़ी बाजा सो घुमाया, लाडू पेड़ा सो तोलिया और हाथ जोड़ बोलिया, नेताजी का आप भी यकीन करो जो समाजवाद में नेताजी बिस्के की चुस्की लेता हुआ, मुर्गा की टांग खींचता हुआ बोलिया, पहली माँ समाजवाद में। वाद को बात बोल समाजवाद में जब नेताजी के समाजवाद को मतलब समझ में ना आयो तो फिर मारो मातो चकरायो और विचार आयो कैसा नेता कैसा देश ही चला पाओगा, ये तो शायद पानी का जहाज हवा में उड़ाओगा, आसमान में उड़ाओगा। अशा नेता जनता ने डिस्पोजल आइटम समझे छे, खा रहा छे, पी रहा छे और फेंक रहा छे और संसद में कागज का हवाई जहाज उड़ा रहा छे। जब अपने ऐसा नेता ने अपना देश की भागदौड़ हाथ में संभालूंगा तो शायद ही अपन 21वीं सदी में जा पाऊंगा, शायद ही अपन 21वीं सदी में जा पाऊंगा, शायद ही अपन 21वीं सदी में जा पाऊंगा। दोस्तों मैं आपसे एक छोटे सो अर्ज एक और करबो चाहूँ छू कि मैं एक मैं कुछ दुआ आपके सामने पेश करबो चाहूँ छू। कुछ छंद देखो आप। अंधविश्वास की नाव में कदी मत करो नंदी पार। मैं एक सचेत करबो चाहूँ छू कि अंधविश्वास की नाव पर कदी मत करो नंदी पार, क्षण भंगुर चयो जीवन था फंस जाएगा मजदार। मीठा शब्द सम्मान दे, कटु दे वह अपमान,
शब्द बाण कदी न छोड़ो होव शब्दासु पहचान। जतनो मल संतोष करो क्यों करो होड़ा होड़, घरसु मसाण तक देख ली संधा की दौड़। थारी मारी करता करता श्याम पढ़ता पढ़ता और रीता हाथा घर में घुसता। ये देखो आप 10वारा की रेलम पेल, छोरा छोरी खेल खेल, चारों मेरसू लोग धनी और जेब कटा को खमंगणी। बिजली हाड़ा सबका बाप, मीटर चाल अपना आप, मीटर में माने यूनिट भार, 100 यूनिट का बना 1000। देखो साहब के रेलगाड़ी में थारी मारी सीट च भारी और गांव की जनता देकर चक्कर खारी। थारी देखो साहब सफा खाना में थारी मारी, सफा खाना में थारी मारी करबा हाड़ा, जहाँ का पड़ जा चे माड़ा, पन डॉक्टर चे यहाँ सबका रखवाड़ा, पन डॉक्टर चे यहाँ सबका रखवाड़ा। दोस्तों थारी मारी करता मल जाओ चरबो तो फिर कुणछाओ बाया काम करबो। तो आजाद मायड़ न कर पाया, बरसासु गुलामी सेरिया चा, इनको भी कस्या सम्मान करा, अस्या लाग रहा जस्या पराया चा। कस्या आपनो मान बढ़ावा, मायड़ बासा बतलारी छे, मात पिता और गुरुजन पैदा होता ही समझारी छे। मात पिता कुण गुरुजन पैदा होता ही समझारी छे। दोस्तों गड़ो ज्ञान सु भरे नहीं, कर लो जतन 1000, और याच अनुभवा की बेलड़ी, कदम कदम असीधार। प्रेम रोगी जानबो, प्रेम रोगी जानबो, कठिन परीक्षा होए, या तो समंदर पार उतर जा या बीच भंवर फंस जाए। दोस्तों ज्ञानी ध्यानी जान कर पांव पकड़ लो जाए, कुणचे खी का वेश में समय खड़िया पछताए। बाता सु व्यापार न चाल, जत्था बने न चाकर, और जल बिन कस्या तर सकच, जल बिन कस्या मीन तर सकच, ज्ञान बना न आकर। दोस्तों देखो आप देख किताबा थोड़ो को अपनी एक कष्ट हो कि देख किताबा बैग की नंजी हुयो उदास, जहाँ आता मैं खेल खिलौना वहां मैं कोपिया मली 50। वहां घट्या की राग रागणी, गांव का देखो अंचल की बात कि वहां घट्या की राग रागणी, आनंद का चा भोर, आटा चक्की को जाल अब फैल गयो चमोर। गांव कस्बा की बायरा छागी घनी उदासी चाय, पानी भरती न मिले जल धरती माए समाए। दोस्तों एक और देखो आप, थारी मारी सु भल, थारी मारी सु भलो यो मोबाइल भगवान, थारी मारी सु भलो यो मोबाइल भगवान, लड़ाई झगड़ा सु बचे बस होवे खींचाता। थारी मारी करबाड़ा मनक जीव का हेताड़ू, कदी पादरा पड़या नहीं जो फसला रे ऊंधाड़ू। गांव कस्बा की बात निराली, गोवर्धन मांडे द्वार द्वाली, घना चना और घनी गोगरी, टाबर बूढ़ा मोटार मसकरी। थारी मारी की फेर माला, थारी मारी की फेर माला, राय को पहाड़ बना बहाड़ा, जहाँ का गेला नाला नाला, सतरंजी चाला ये चाला। घर घर में छे, घर घर में छे गार का चूल्हा, बाप बेटा में पड़ गया गेला, संस्कारा में लागया ताला, यहाँ लोगा का कुण रखवाला। थारी मारी का चक्कर में देश प्रेम न भूल गया, जीवन मूल्य की परिभाषा और खेत खलिहान न भूल गया। धन उगताई पास पड़ोसी कर लुगाया, थारी मारी ब्याह सगाया, मरण मौत में कतनी पड़ रही है भारी। अतना ताता क्यों हो चो, थोड़ी सी कर लियो हेत,
दिन ढलता ही देख जो सूरज देव को तेज, दिन उगता ही देख जो सूरज देव को तेज। दोस्तों, ये जो मैं आप ही सुना रही हूँ, ये थारी मारी एक राजस्थानी किताब च वह देखी मैंने राजस्थानी। देखो, एक हाथ भांड्या घना रंगासु, हाथ भांड्या घना रंगासु, फिर भी न बन पाया कलाकार। हाथ भांड्या घना हंसू, फिर भी न बन पाया कलाकार, न निभायो तोड़ो भी रिश्तो, था बन गया कितना वफादार। उल्टी गंगा बेती देखी, बिन मेहनत लक्ष्मी आव, पढ़िया लिखा माँ साल भर, या बिना परत के फल पाओ। दोस्तों, मुझे एक थोड़ो सो और आप ही जो हमारी किताब पहुँच है वो आप ही सुनाबो चाहूँ छो। बेरी गूंगी और आंधी ची, एक तार तार सी असहाय, जनता लाचार च काय करा, असी अबला को कौन सा है। जटा जूट में जा फंसी और फांसी गर्दन बांध, होगी कैद बसवास में, इज्जत पर हो गए अपराध। दन दूणी और रात चौगणी, दन दूणी और रात चौगणी, बढ़े पाप की आए, नंगो भूको संदो देश च, धर्म पाताल के माए। आछा दन भी आओगा, आछा दन भी आओगा, सपनों पालर बैठा चा, माँ को तक देर साथ न दे रहे, बेरोजगारी पर रह जा। ही फैशन की दौड़ में छोरा चोरी हो रहा बेहाल, बूढ़ा ठाडा भी कम कोई न, अड़ी गली में उड़े गुलाब। देखो दोस्तों, एक मुँह कुण न बनावा आपनो, कुण न बनावा आपनो, कुण सो बना पराया, कुण न बनावा आपनो और कुण से बना पराया, भावनाएं समझे हुई आपनो, दूर भागे वही पराया। कहतो था संघर्ष करो, न तो सोवो कूटी ताण, कहतो था संघर्ष करो, न तो सोवो खूटी ताण, अंडो फूटा बाद ही मलच जीवन दान, अंडो फूटा बाद ही मलच जीवन दान। सेंधा जग में स्वार्थ भरियो छे, सेंधा जग में स्वार्थ भरियो छे, नेता समझे राम जी को खेत, ता भी क्यों भोला बन रहा छो, खावरी चढ़ियाओ भर भर पेट, खावरी चढ़ियाओ भर भर पेट। यहाँ सांपाई मत पाड़ो भाया, यहाँ सांपाई मत पाड़ो भाया, ये तो रेवगा सांप का सांप, क्यों भोला बन रहा छो, एक दिन डसा जाओगा, एक दिन डसा जाओगा। थारी मारी में आनंद घणो छे, थारी मारी में आनंद घणो छे, खीक जलियो चूलो और खीक सुलियो चणो छे, यहाँ का कहीं लेनो देनो छे। थारी मारी जताई न करे, थारी मारी जताई न करे, कब्जी रोग घणो सताए, लठम लठा देखा पाचे, गैस तुरंत पास हो जाए। थारी मारी करबासु आनंद घणो आवे छे, मुक्त को चंदन घिसमारा नंदन, आपनो काई जाओ छे। दोस्तों, मुँह अब एक और देखो आप, समय देख बदले तुरंत, समय देख बदले तुरंत, खणगेट्यो अपनो रंग, स्वार्थ सिद्धि फैली पुरत, कुआं में घुल गए भंग। धन को आदर सबसे पहली, धन को आदर सबसे पहली, संदा काग हो रहा आसीन, हंस यहाँ का चाकर बन गया, हो गया कलयुग का अधीन। एक सामू आपसे एक सुबह सुबह की बातचीत साहब, एक आखिरी राजस्थानी कविता में बोल बचाऊं जो, देखो आप का सुबह सुबह की बातचीत, एक अनजान
मारो दरवाजो खटखटायो। सुबह सुबह ही एक अनजान ने मारो दरवाजो खटखटायो और मुँह फटाफट बाहर आयो, सिर उठायो और बोलियो, खुणचर दादा भाई थारा असी कसी आपत आई? खुणचर दादा भाई थारा असी कसी आपत आई? तो हाथ जोड़कर खड़ो हो गयो चुपचाप। मन की खुणचो आप? वो हाथ जोड़कर खड़ो हो गयो चुपचाप। मन की खुणचो आप? तो बोलियो बंदो भाई साहब मन छाओ 5 रुपये को चंदो, क्योंकि लाश नेताजी की लावारिस चौराहे पर पड़ी चे, घनी सारी जनता आसपास खड़ी चे, वहाँ का अंतिम संस्कार के लिए मैं 5 रुपये की जरूरत चे। मैंने की भाया या तुम्हारी किस्मत चे, भाया या तुम्हारी किस्मत है। श्रीमान आप 5 के बजाय 15 लो, लीजिए आप 5 के बजाय 15 लो, लेकिन अशिया 1 की जगह 3 नेताओं का संस्कार कीजिए, अंतिम संस्कार कीजिए। धन्यवाद। और मैं एक देखो एक छोटा सा और व्यंग्य की बात करना चाहूँ छू, वह भी एक देखो आप, एक ची बहू और एक ची सास। व्यंग्य च सब हमारी उम्र एक ची बहू एक ची सास, बैठो चो चंद्र प्रकाश, बैठे जा पास पास, अचानक होकर उदास माँ बोली, बेटा मुँह और बहू दोनों गंगा जी ना बजावा, नाते टाइम पैर फिसल जावा और माँ गंगा जी में डूब जावा, तो बेटा तू अपना फर्ज कैसे निभाओ? एक ची बहू एक ची सास, बैठो जो चंद्र प्रकाश, बैठे जा पास पास। अचानक माँ बोली, बेटा मुँह और बहू दोनों गंगा जी जावा, नाते टाइम माँ का पैर फिसल जाओ और माँ गंगा जी में डूब जावा, तो बेटा तू अपना फर्ज कैसे निभाओगो? डूबती हुई माँ और पत्नी में कौन न बचाओगे? कदरदान मेहरबान लड़को हो गयो परेशान। उनका कोई भी युक्ति दिमाग में ना आई, क्योंकि एक तरफ चौको और दूसरी तरफ चीखा है। तभी अचानक पत्नी ने जुबान खोली और बोली, हे पतिदेव आप अपनो फर्ज श्रवण कुमार की तरह निभाओ, डूबती हुई माँ और पत्नी में माँ ने बचाओ, माँ की ममता मत ले जाओ, माँ की ममता मत ले जाओ। अजी माँ को काई छे, माँ तो खूबसूरत तंदुरुस्त और जवान चा, मौत से भी लड़ जाऊंगा, जूझ जाऊंगा, और माँ ने बचावा घना नौजवान खड़ा छे, यही तैरने भी ना हो, वह भी कूद जाऊंगा, वह भी कूद जाऊंगा, वह भी कूद जाऊंगा। मो आप लोगों ने हमारी कविताएं और व्यंग्य सुना, मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहूँ जो, और आप ही कैसी लगी आप बिल्कुल ज़रूर जो भी बुरी और जो भी अच्छी लगी और मारो उत्साह वर्धन करके मैं अवगत कराओ। और मैं आपको घणो आभारी छूँ कि आपने ही तरह से मैं एक रचनाकारी अपनो विश्वास दो कि मैं आपके सामने कविता पाठ कर सक्यो। मैं खासकर बना साहब, राणा साहब को और आदरणीय प्रजापति साहब को घणो आभारी छूँ, ज्याने मैं यो मौको प्रदान करियो। जय माता जी की जय, नमस्कार।